कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एम्स की सीरो सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बच्चों में कोरोना के खतरे के अंदेशे को खारिज कर दिया गया है। और एम्स की रिपोर्ट में 2 से 17 साल के 55.7% बच्चों में कोरोना के एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि 18 साल से ऊपर के 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक 76% से ज्यादा बच्चे एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। हालांकि ये एक मिड टर्म नतीजे हैं, क्योंकि अभी आधे नतीजे आने बाकी है। हालांकि आधे नतीजों में फिलहाल बच्चों में कोरोना के खतरे का अंदेशे को खारिज किया गया है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है। कभी हिंदुस्तान में मुतासिरीन की तादाद रोजाना 4 लाख के करीब पहुंच गई थी, मगर अब वो 67,000 के करीब आ चुकी है। लेकिन दूसरी लहर का डर ऐसा है कि हर कोई कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खौफजदा है। पहली लहर में बुजुर्ग और दूसरी लहर में नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ऐसे में अब तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने की खबरों ने हर वालिदैन को परेशान कर दिया। लिहाजा वालिदैन के मन में 2 सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तीसरी लहर सचमुच बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, और दूसरा सवाल ये कि अगर तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने के ज्यादा आसार है तो फिर अस्पताल इसके लिए कितने तैयार है। लेकिन लोगों की फिक्र के बीच एम्स की सीरो सर्वे रिपोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जिन इलाकों में इन्फेक्शन की शरह ज्यादा रही हो, वहां पर बच्चों में भी एंटीबॉडी बनी है। जहां पर भी हमने किया है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वहां से ये पिक्चर निकल के आ रही है कि जो पेंडेमिक है इसने एडल्ट्स को और बच्चों को एक समान रूप से, लगभग एक समान रूप से प्रभावित किया है। एंटीबॉडीज बच्चों में भी बनी है और एडल्ट्स में भी बनी है। तो आगे अगर कोई भी वेव आ रही है तो केवल बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगी, बड़ों को भी अफेक्ट करेगी। कोई भी तीसरी वेव आने की संभावना ऐसे क्षेत्रों में जहां हाई सीरो पॉजिटिविटी है अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है। अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है, इस इम्यूनिटी को एस्केप कर जाता है, तभी इस चीज की संभावना बनती है। यानी जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहा है, उन इलाकों में फिलहाल तीसरी लहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुल्क की राजधानी दिल्ली के लिए ये सीरो सर्वे रिपोर्ट कुछ यही बयां कर रही है। दिल्ली की अगर आप देखेंगे, अधिकांश जनसंख्या कंजेस्टेड कॉलोनी में रहती है और यहाँ पे हमने देखा कि बड़ों में और बच्चों में लगभग एक समान रूप से एंटीबॉडीज पाई गई। परसेंटेजेस अगर आप देखेंगे तो एक ही परसेंटेजेस 74-75% आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में लोग इन्फेक्शन उनको हो चुका है, उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है और नेचुरल इन्फेक्शन से 6 महीने से लेके करीब 1 साल तक जो अभी तक डाटा कहता है उस हिसाब से इम्यूनिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसे इलाकों में जहां इतना हाई पॉजिटिविटी रेट है, कोई भी तीसरी लहर या थर्ड वेव आने की संभावना नहीं है। जहां पर सीरो पॉजिटिविटी कम है वहां पर जरूर तीसरी लहर आ सकती है। इस रिपोर्ट को एम्स ने WHO के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसमें दिल्ली के शहरी और देही इलाकों के साथ भुवनेश्वर और गोरखपुर के देही इलाकों और साथ ही अगरतला के आदिवासी इलाकों में भी सर्वे किया गया है। ये सर्वे 15 मार्च से 15 जून के बीच किया गया। सर्वे में कुल 4,509 हिस्सेदारों को शामिल किया गया था। इनमें 2 से 17 साल के 700 बच्चे, जबकि 18 से ज्यादा उम्र के 3,809 लोगों को शामिल किया गया। 2 से 17 साल की उम्र के 55.7% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। इनमें 76.92% बच्चों में इन्फेक्शन होने का कोई भी असर नहीं था, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। यानी कोरोना की दूसरी लहर ने बच्चों को भी मुतासिर किया है और ये देखा जा रहा है कि बच्चों में बड़ों के साथ साथ एंटीबॉडी बनी है। ये सर्वे रिपोर्ट वाकई ही हर वालिदैन के माथे पर बनी शिकन की लहरों को कम करेगी। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अगर वायरस ने खुद को म्यूटेंट किया तो इम्यूनिटी को बाईपास करेगा और लोग मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा इसलिए जरूरी है कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करते रहें, कर्फ्यू में मिली छूट का गलत इस्तेमाल ना करें और जितनी ज्यादा हो सके एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।